में मेरे को कुछ पता नहीं है, मैं बिल्कुल अनजान हूँ। धर्म क्या है अधर्म क्या है, मैं अनजान होके तुम्हारी शरण में आया हूँ। कितना शास्त्र पढ़ा हुआ है तो भी अनजान बन के गुरु के शरण में आया है। जब तक ऐसा शरण कोई नहीं लेता है तो सबक नहीं मिलता है। अभी इसको सबक मिलेगा, अभी जो भगवान बोलेगा बिल्कुल इसके अंदर जाएगी बात, क्योंकि शरण में आ गया। चतुर्भुज रूप धारण करके आया था, ऐसा ही था जैसे तुम सब बैठे अभी, ऐसा ही था कृष्ण, ऐसा ही था अर्जुन। साला बहन रवाजी तरह से खाता पीता था, सखा दोस्त यार करके एक दूसरे को पुकारता था, रंध रूंध करता था अपने में, ऐसी तरह से रवाजी तरह से चलता था। लेकिन अभी जब उसकी शरण में आया है, वो उसको जब भी ज्ञान देगा तभी इसकी आंख खुलेगी। अभी अर्जुन की आंख खुलेगी, पहले आंख बंद थी उसकी, रवाजी मंच करके देखता था, और अभी उसको देखो क्या क्या करके समझता है। जैसे जैसे उसकी आंख खुलेंगी, जैसे उसको ज्ञान आएगा अंदर, तैसे गुरु के प्रति इसकी श्रद्धा बढ़ेगी। हाँ, तो भी मैं उपाय नहीं देखता हूँ तो कैसे मेरी इंद्रियां सूख रही है, अभी मोह में मेरी सत्यानाशी हो गई है, कैसे मैं डरता रहता हूँ, इतना बहादुर कम पैमान हो गया हूँ, एक एक रग रग नस नस मेरी अंदर डरती है। ऐसी बेचारे की हालत हो गई, नर्वसनेस आ गई, बहुत कमजोरी आ गई। तभी बोलता है सारी दुनिया का राज मिले तो भी मेरे को कोई उपाय नहीं सूझता है, जो मेरी ऐसी दुर्दशा जो हो गई है उसको कौन सुधारेगा? तुम्हारे सिवाय कोई नहीं है, इसके लिए मैं तुम्हारी शरण आता हूँ और मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, मेरे को उपदेश करो। हम सन्यासी है, आओ मेरे पास आओ, हमको आके देखो, हम सन्यासी है। लेकिन पहले जब तक ज्ञान नहीं था, और पहले अगर हम सन्यास लेता था तो हम कच्चा हो जाता था। पहले सन्यास नहीं, ये जो भाग के और सन्यास लेता है, किसी दुख से, किसी झंझट से, किसी ऐसा कारण से, विक्षेपता से भाग के सन्यास लेता है, वो कच्चा है। लेकिन पहले ज्ञान पीछे ऑटोमेटिकली सन्यास हो जाता है, तुम लियो या नहीं लियो तुम्हारा सन्यास हो ही जाएगा। सर्व इच्छाओं का नाश हो गया। जैसे हमारे दादाजी थे, पहले गृहस्थ में रहते थे, गृहस्थ में रहते थे कितना ही साल, जब उसको ज्ञान पक्का हो गया तो पीछे वो सारा दिन इसी निष्काम कर्म में रहता था, जैसे सन्यासी हो गया। बिल्कुल घर से कोई तलक नहीं, बिल्कुल नहीं, एक अक्षर किसी से नहीं बोलता था, सारे दिन में कुछ मांगता नहीं था, कोई इच्छा नहीं। जैसे वो 2 लंगोटी 2 रोटी खाता है ना, ऐसे बस 2 सूट रखता था, तीसरा नहीं, 2 कपड़ा रखता था, तीसरा नहीं, फटेला कपड़ा भी पहन के चला जाता था, कभी कैसा कभी कैसा। एक पैसा नहीं रखना, जैसे सन्यासी 1 पैसा उसके जेब में नहीं था, बिल्कुल बिगड़ पैसे आता ही रहता। बोला मेरे को इच्छा ही नहीं है, पैसा क्यों रखूं, कहाँ जाना है, किधर भी जाने की इच्छा ही नहीं है, पैसा काहे के लिए रखूं, किधर करूं, हमारा खर्चा ही नहीं है कोई, नहीं बेटे से तलक, नहीं स्त्री से तलक, सारा दिन बस इसी अभ्यास में, इसी बात में, और ये सब निष्काम कर्म, जहाँ भी जाता था बस यही बात, ज्ञान। तो सच में जो सन्यासी भी इतना विरकत नहीं था जैसे दादाजी घर में विरकत था। जैसे जंगल में बैठा था, वो घर में नहीं रहता था। जैसे बन बोलता था मेरा मन ही बन हो गया है, तो मेरे को तो देखने में नहीं आता ये जंगल है या बन है या घर है, हमारे लिए घर ही बन हो गया। एक बालकनी थी, वो कवर करा के उधर बाहर घर के रहता था, बालकनी में, जैसे जंगल में ही रहता था। अंदर कोई क्या भी हो जाए उसको पता नहीं लगता, कभी पूछता नहीं था बेटा कितने बजे आया, रात को आया या नहीं आया, बहू किधर गई है, औरत मैके में गई है 15 दिन, पूछता नहीं था तो किधर गई है, घर में नहीं है, ऐसा भी नहीं पूछता। तो सत्संगी लोग पूछते दादाजी वो घर में नहीं है क्या, कहाँ गई है, शायद हमको पता नहीं। हम घर में जाता है, कोई औरत को देखता है क्या है या नहीं है, मेरा क्या वास्ता है या नहीं है, मेरे लिए एक ही बात है। हाँ, फिर रात को घर आ रहे और अपना किताब ले रहे, लिखे गीता का ये अर्थ है, फलानी बात का ये अर्थ है, या इस मन क्या है, बुद्धि क्या है, नाना पैसा क्या है, विकार क्या है, फलान क्या है, इच्छा क्या है, इच्छा के ऊपर बैठ के लिखे जो अपने अनुभव में आ गए। लिख के दूसरे दिन आके सत्संग में सुनाया। रात को एक पेन लेके सोता था जिसमें बल्ब था छोटा, भाई बत्ती भी नहीं जलाऊं जो किसका नींद फिटे, पेन में बल्ब था, और बल्ब ऐसा जला के और पेन से लिखता था जो भी उसके ख्याल में आया। तो सुबह को जिसका इतना मन ब्रह्म में लग गया, ज्ञान में लग गया, ज्ञान से ही प्रीत हो गई,
वो स्त्री कैसे देखेगा, बच्चा कैसे देखेगा, धंधा कैसे देखेगा, क्या करेगा? उसके लिए घड़ी संन्यास हो गया। तो याज्ञवल्क्य भी ऐसा ही था, ज्ञान में पक्का हो गया। पीछे बोला स्त्रियों से मेरा संग काहे का, कनेक्शन काहे का, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, एकांत में रहना चाहता हूँ, भले जाके रहे। लेकिन अगर पहले ही घर छोड़ के चला जाएगा तो उसको ज्ञान पक्का नहीं होगा। पहले एक आदमी हमको मिला उधर हरिद्वार में, एक सन्यासी था। हमने उसी से पूछा तो ज्ञान के लिए, भगवान पाने के लिए सन्यास लेना जरूरी है क्या, हमने सवाल पूछा। तो सन्यासी ने बोला हाँ, सन्यास लेना जरूरी है। तो उधर दादाजी ने हमको बोला, तो मुझसे पूछते थे पहले सन्यास पीछे ज्ञान या पहले ज्ञान पीछे सन्यास? तो दादाजी ने आके फिर घर में हमको सुनाया, भाई ये जो बोलता है पहले सन्यास लेना जरूरी है, तुम अगर सन्यास लेके जाएगा भी उधर गुरु सच्चा मिलेगा ही नहीं, क्या जाके धक्का खाएगा उधर? पहले जब गुरु मिल गया और तुमको ज्ञान मिल गया, पीछे सन्यास लेने की जरूरत नहीं है, तुम जहां होएगा सन्यासी होके रहेगा। राजा जनक के पास एक सन्यासी आया तो बोला, राजा जनक की स्थिति देखे बोला, तुम ही सन्यासी है, हम तो पेनू फकीर है, हम सन्यासी का है। राजा जनक ने बोला, हमको कोई भी संकल्प विकल्प नहीं आता है ऐसी राजाई में रह के भी, क्योंकि हमने मिथ्या पदार्थ जाना है। सब जगत को मिथ्या जान के मैं राजाई में रहा पड़ा हूँ। मेरे को मन की स्थिरता ऐसी है जो एक लंगोटी धारने वाले सन्यासी को भी नहीं है। अष्टावक्र गीता में लिखा पड़ा, इतना मेरा मन स्थिर है, क्योंकि कहाँ भी नहीं जाता है। आग लगे तो लगने दियो। आग लग गई महलात को तो भी ऐसा स्तर बैठा था, सामने शुकदेव बैठा था, उसको बैठ के ज्ञान सुना। शुकदेव उठ के दरवाजे से बाहर अपनी डंडा तुम भी लंगोटी रख के आया था, उसके लिए गया भाई आग में जल न जाए, और राजा जनक ऐसा ही बैठा था। तो उसको दिखाया तो तुम त्याग करके गया है, त्यागी है लेकिन ज्ञान नहीं है, और हमको ज्ञान है तो हम जगत मिथ्या करके रहा पड़ा है। तो राजाई भी मेरे को नहीं सताती है, चाहे राजाई में बहुत बड़ा सुख भी है, बहुत बड़ा दुख भी है, दोनों तरफ मेरे लिए समान है। इंसाफ की ताराजी उठा के राजा जनक पूरे इंसाफ में रहता था, पक्षपात रहित राजाई में। तो ये ज्ञान के बाद घड़ी तुम्हारा संन्यास हो जाएगा। और दादा रहता किधर था? सारा दिन जंगल में, नदी के किनारे में, बगीचे में, किताब लेके, कापी लेके, घर के सामने जो बगीचा होता था ना, उधर जाके बैठता था। कभी कभी खाना भी भूल जाता था, आता था 4 बजे, घर में तो खाना होता ही नहीं था, देता ही नहीं था खाना उसको। आता क्यों है 4 बजे? हमने खाना सारा खलास कर दिया। कभी कहाँ जाता है, आता कहाँ है घर में पूरे टाइम पर। कभी उसको खाना नहीं भी दिया तो वो नहीं पूछता था भाई खाना हमारे लिए क्यों नहीं रखा है। ठीक है जी, बगीचे में बैठ जाए, उधर 4-4, 8-8 घंटा चला जाए। या कोई सामने वाला आ गया तो उसको बैठ के सुनाएगा, तो खाना पीना सब भूल जाएगा। तो घर में आता था, खाना था ही नहीं, तो कौन आके उसको पका के दिए 4 बजे, नींद से कौन उठे? तो उसको बोलते थे आता क्यों है? उसको सारा दिन वो निष्काम कर्मी ये ऐसे चाहिए ना, भगत जाके उधर खाए, हमारे पास क्यों आता है खाने के लिए? ऐसा घर में इंसल्ट भी कर देते थे। नौकर चाकर बहू औरत बोलती थी मैं क्यों खाना दूं, हमारे लिए कोई है क्या? हमको कोई सुख देता है क्या सारा दिन? वो तो उनको सुख देता है, जिनको देता है वो जाके भगत उसको खिलाए। तो मान अपमान में एक जैसा बच्चा हो गया, बोला मैं बड़ा नहीं हूँ इस घर का। लाखों रुपया कमा के उसने बेटे को दिया था, बहू को दिया था, लेकिन आज वो ऐसी फकीरी पाया घर में, बोला मैं कुछ नहीं हूँ, मैंने नहीं कमाया था, ये सब तुम्हारा, तुम राजाई करो, हमको खाली छोड़ो तो हम सत्संग जाके करें। उसके लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया घर में, खाना पीना कोई स्वार्थ ही नहीं रखा किसमें। कभी किसको नींद से नहीं उठा के बोलता था तो तुम मेरी औरत है, मेरे को खाना बना के दियो, मेरे को भूख लगी है, कभी भी नहीं। चुपचाप नहीं खाना होएगा, कोई नहीं देगा, चुपचाप चला जाएगा, फिर जाके सत्संग करेगा। तो उधर जो भगत लोग होते थे वो पूछते था खा के आया घर से? हाँ खा के आया। फिर भी वो समझ लेता था तो इन्होंने नहीं खाया। तो देखता था भगवान कैसा है, उधर नहीं देता है तो इधर फिर जबरदस्ती देता है। तो भगत लोग उसको बोलता था नहीं दादा आपको कुछ खाना पड़ेगा, तो उधर ही वो रख के और उधर देता था उसको। तो बोलता था देखो उधर नहीं मिला तो फिर इधर हमारे पीछे थाली लेके भगवान फिरता है, मैं क्या करूं? ऐसा बोलता था, मैं क्या करूं, मैं तो इच्छा ही नहीं रखता हूं, लेकिन थाली लेके मेरे पीछे फिरता है, मैं भगवान को बहुत याद हूं, ऐसा बोलता था। घर में कभी भी कढ़ी चावल बनता था
वो बीच में उठ जाता था। किसी का संदेश आ गया, भाई फलानी विधवा बीमार है, दुखी है, भाई अभी जाना है, और भाई खाना तैयार है, बोलता नहीं खाना नहीं खाएगा, ऐसे ही चला जाता था। तो मजा क्या, जहाँ जाके बैठता था उधर कढ़ी चावल बनता था और दादाजी को उधर ही पहले थाली देता, दादा आज पहले तुम खाओ, पीछे हम खाएगा। तो अंदर ही अंदर भगवान का शुक्राना मानता था, भगवान ये क्या है, हम तो उधर रोटी छोड़ के आए, फिर तुम रोटी देता है हमको तो याद भी नहीं है। ऐसी ऐसी करामतें देखी उसने। बोला भगवान छोड़ता कहाँ है, घर वाला नहीं देता तो भगवान थोड़ी को मर जाता है, भगवान तो जहाँ तहाँ देता है तुमको। तो ऐसी तरह से मान में अपमान में बच्चे की तरह, बिल्कुल निरीक्षा, घर में निष्काम, कोई एक अक्षर नहीं बोले, मौन, चुपचाप में जाके घर में बस अपना ही काम करके फिर चला जाए सबसे। तो ये सन्यास नहीं है तो क्या है? यही तो सन्यास ऊंचे में ऊंचा है भाई। वो को सन्यास है क्या जो तुम बोलता है जंगल में कोई गया बड़ा आदमी हो गया क्या? जंगल में जाने से क्या होता है? उधर भी उसको विक्षेपता बेचारे को आती है, उधर भी विकार उसको अटैक करता है, उधर भी दुनिया अंदर की उसको बहुत जलाती है। लेकिन जो सहज ग्रस्त में बैठ के और ज्ञान लेके 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 ऐसा अच्छी तरह से अपनी वृत्ति बनाता जाता है, उसी जैसा कोई उदासी नहीं होता। तुम ग्रस्त में ही ब्रह्मचर्य में रह सकता है, उदासी होके रह सकता है, सन्यासी होके रह सकता है, सब कुछ ग्रस्त के अंदर ही तुम कर सकता है। ये ग्रस्त एक बहुत किला है, अच्छा बहुत अच्छा किला है, जिसमें तुम अंदर रह के सब कुछ सन्यास और ये सब कुछ अपना साधन कर सकता है अच्छी तरह से। और भी उसका मतलब है आलस को जीतने वाला। देखो अर्जुन आलसी नहीं था, कैसे उत्तर प्रश्न करे, कृष्ण को छोड़ा ही नहीं है, उसकी मत गत सारी उसने ले लिया। अर्जुन 1 मिनट भी छोड़ा नहीं है उसको। जब तक उसको विश्वास नहीं आया अपने में, जब तक उसने आत्मा का पक्का नहीं किया, तो भगवान को छोड़ा नहीं। और तुम ऐसी किस्मत वाला आदमी है, इधर से जाएगा बोलेगा ठीक है